गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं नवल किशोर पंजियार, क्लास 10 सब्जेक्ट हिंदी स्पर्श भाग 2 पदखंड साखी। कबीर इसके लेखक हैं। इसके अपशिष्ट दोहे को मैं उसके प्रसंग और व्याख्या के माध्यम से इस वीडियो को पूर्ण कर रहा हूँ। आप लोग इसे ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे और शेयर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। ये स्क्रीन पर जो पेज है ये कबीर दास का पिक्चर लगा हुआ है। इनका जन्म काशी में हुआ, मृत्यु मगहर में ही हुआ, यानी जन्म भी उत्तर प्रदेश में हुआ, मृत्यु भी उत्तर प्रदेश में हुआ। कबीर दास एक जोल्हा परिवार में पालन पोषण होकर बड़े हुए और वे हिंदी साहित्य के 600 बरस पहले के भक्तिवादी यानी कि सधुकरी और पंच खिचड़ी के नाम से जाने वाले वो कवि थे। और उनके वाणी में इतनी मिठास थी। उनके जो दोहा छंद हैं 5 भाषाओं के मिलकर बने हैं, जिन कारण से उनको पंच खिचड़ी और सधुकरी कवि भी कहा जाता है। आइए नेक्स्ट पेज में शुरुआत करते हैं कि उनके जो लिखे हुए पद छंद हैं, दोहा हैं, उसको पढ़ेंगे और उसके साथ साथ उनके भावार्थ को भी पढ़ेंगे और आप इसे समझने की कोशिश करेंगे। वीडियो को शुरू से अंत तक देखेंगे। निंदक नेरा राखी आंगनी कुटी बधाई, बिन सावन पानी बिना निर्मल करई सुभाई। इस दोहे को मैं फिर से एक बार पढ़ता हूँ। निंदक नेरा राखिए आंगनी कुटी बधाई, बिन सावन पानी बिना निर्मल करई सुभाई। कबीर इस दोहे में स्पष्ट करना चाहते हैं कि साखी इन पंक्तियों में संत कबीर दास जी के अनुसार जो व्यक्ति हमारी निंदा करते हैं, कबीर जी कहते हैं कि जो व्यक्ति हमारी निंदा करते हैं उनसे कभी दूर नहीं भागना चाहिए, उसके पास ही रहना चाहिए, बल्कि हमें हमेशा उनके समीप रहना चाहिए। जैसे हम किसी गाय को अपने आंगन में खूंटे से बांध कर रखते हैं ना, ठीक उसी प्रकार ही हमें निंदा करने वाले व्यक्ति को अपने पास रखने का कोई प्रबंध कर लेना चाहिए, जिससे हम रोज़ उनसे अपनी बुराई के बारे में जान सके और अपनी गलतियां दोबारा दोहराने से बच सके। इस प्रकार हम बिना साबुन और पानी के ही खुद को निर्मल बना सकते हैं। आप मान लीजिए कि साबुन बिना पानी से नहीं हो सकता, तो कोई भी अच्छे व्यक्ति अच्छे होते हैं खराब व्यक्ति के दोस्ती करने के बाद। तो एक अच्छे व्यक्ति को खराब व्यक्ति से दोस्ती होना भी उचित होता है, तब जाके वो भविष्य में ठीक होता है। तो बच्चों फिर मैं नेक्स्ट दोहे को पढ़ूंगा, आप लोग कंटिन्यू लगातार मेरे साथ लगे रहेंगे। पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ, पंडित भया न कोई, एक असीर पीप का, पढ़ई सुपंडित होय। पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ, पंडित भया न कोई, एक असीर पीप का, पढ़ई सुपंडित होय। कबीर जी कहते हैं प्रस्तुत पाठ में कि इन पंक्तियों में कबीर के अनुसार सिर्फ मोटी मोटी किताबों को पढ़कर किताबी ज्ञान प्राप्त कर लेने से कोई पंडित नहीं बन सकता। मोटी मोटी किताबें पढ़ लेने से कोई पंडित नहीं बन सकता। सारा दिन पूजा पाठ करने से पुजारी नहीं बन सकता। मेहनत करने से परिश्रमी नहीं बन सकता। उसके विचार में ही सब कुछ होते हैं। अर्थात किताबी ज्ञान के साथ साथ व्यवहारिक ज्ञान भी होना आवश्यक है। अगर कोई व्यक्ति सारे किताब को पढ़ ले तो वो पंडित नहीं होगा। एक व्यवहारिक ज्ञान भी होना ज़रूरी है, नहीं तो कोई व्यक्ति ज्ञानी नहीं बन सकता है, वह अज्ञानी के समान हो सकता है। अब हम बच्चों आपके सामने फिर नेक्स्ट दोहे को पढ़ेंगे और नेक्स्ट दोहे को पढ़कर उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। हम घर जा लिया, आपना लिया मुरारा हाथी,
अब घर जालो ताश का, जे जलई हमारे साथी। हम घर जालिया अपना लिया मुरारा हाथी। अब घर जालो ताश का, जे चलई हमारे साथी। हम घर जालिया अपना लिया मुरारा हाथी। अब घर जालो ताश का, जे जलई हमारा साथी। कबीर कहना चाहते हैं कि सच्चा ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमें अपनी मोह माया का त्याग करना होगा। सच्चा ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमें मोह माया का त्याग करना होगा। पृथ्वी पर जितने भी व्यक्ति मोह माया करते हैं वह सबसे नीचे गिरे रहते हैं। इस पृथ्वी पर मोह माया उतना ही करना चाहिए जितना करना चाहिए। अगर आप किसी के प्रति मोह माया ज़्यादा करेंगे तो आप जिसको करते हैं वो आपके ऊपर चढ़ जाएंगे। अर्थात अपनी मोह माया को काबू में रखते हुए आगे बढ़ना चाहिए, तभी हम सच्चे ज्ञान की प्राप्ति कर सकते हैं। अगर हम मोह माया में लटके रहेंगे तो सच्चे ज्ञान की प्राप्ति नहीं करेंगे, अब संसारिक उलझनों में उलझते चले जाएंगे। कबीर के अनुसार उन्होंने खुद ही अपने मोह माया रूपी घर को ज्ञान रूपी मशाल से जलाया। कबीर अपने ज्ञान रूपी से अंधकार के घर को अपने दिए यानी कि ज्ञान के मशाल से जलाया और जलाकर उस घर की रोशनी किया। उस घर में अपने अच्छे विचार को डाला कि आप ढोंगी मत बनो, आप अंधभक्त मत बनो, आप मोह माया ज़्यादा मत करो। आप इस तरह से चलो कि लोग चलते हैं, लोग विकास करते हैं और प्रगति करते हैं। अगर कोई उनके साथ भक्ति की राह पर चलना चाहता तो कबीर अपनी इस मशाल से उसका घर भी रोशन करेंगे। यानी कि आप उस मशाल के पास जाएं, आप उस दीपक के पास जाएं जिस दीपक में सच्ची प्रकाश हो, जिस मशाल में सच्ची प्रकाश हो, आप उसी के पास जाएं और उसके पास जाकर आपके अपने अंदर में जितने भी ढोंगी, जितने भी अंधभक्त का जो अंधियारा है उसको उस मशाल से उसको उजागर करे और आप अपने आसपास में भी अच्छे विचार को फैलाए। अर्थात अपने ज्ञान से उसे मोह माया के बंधन से मुक्त करेंगे। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके अगल बगल में शांति होंगे, आपके अगल बगल में सुविचार होंगे, हर समय शांति बने रहेंगे और आपका भविष्य उज्जवल रहेगा। बच्चों, इस मैंने चैप्टर में इस पेज में 3 उनके दोहे हैं। इस दोहे को मैं हिंदी भावार्थ के सहारे यानी उसको समझाया हूँ और ये अच्छा लगा है और आप इसे सुनेंगे तो आपको भी अच्छा लगेगा। किसी भी इंसान को कबीर का, रहीम का, रैदास का, सूरदास का दोहा सुनना चाहिए, क्योंकि ये समाज के लिए हित कवि थे और ये भक्तिवादी थे। लोग इसे अभी भी सनातन धर्म में घरों में आदर और सत्कार करते हैं और उसकी बातों को मानते हैं, क्योंकि हमारे आसपास में ज़्यादा अंधभक्त होते हैं और अंधभक्त कूटनीति विचार, इन विचारों को दूर करने के लिए हमें हिंदी साहित्य के कबीरदास, सूरदास, रैदास, रहीम, इन सभी कवियों के जो पदखंड हैं इनको पढ़ने से हमारे शरीर में ताजगी आएगी, हमारे शरीर में जो अंधियारा है वो प्रकाश के रूप में चमकेगा और हमारे आसपास में अच्छे विचार का, प्रकाश का माहौल बनेगा। तो इन सभी बातों को लेकर आज मैं इस वीडियो के माध्यम से एक कवि के सहारे मैं आप लोगों को यह शिक्षा देना चाहता हूँ कि ज़िंदगी एक अनमोल है। इस ज़िंदगी को अच्छे से जिए और अपने ज़िंदगी के सहारे किसी दूसरे के ज़िंदगी के सामने उसके अंधियारा को प्रकाश में फैलाए, चाहे वो कबीरदास की वाणी से हो या रहीम का हो या सूरदास का हो या रैदास का हो या विद्यापति का हो या अमीर खुसरो का हो या मोहम्मद काजी नसरुल इस्लाम का हो। तो इन सभी महान कवियों के द्वारा जो लिखे गए काव्य या पद छंद या दोहा हैं, इन सभी के सहारे हम अपने समाज में अंधियारा जो खराब है उसको
अच्छे उजियाला करेंगे, अच्छे कूटनीति को अच्छे प्रकाश देंगे और अच्छा विचार को फैलाएंगे बच्चों। तो आज के लिए इतना ही तक रखते हैं। धन्यवाद।